नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं पायल शर्मा। तो आइए चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। लड़के ने शादी से किया इनकार तो लड़की ने जान देने की दी धमकी। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वारदात ऐसी कि इलाके वाले साथ साथ पुलिस की भी सांसें अटक गई। प्यार में इनकार हो जाए तो लोग अपने जान देने पर आमादा हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ मामला दिल्ली के गीता कॉलोनी में देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक समीरा खान लड़की जो दिल्ली के जगतपुरी की रहने वाली है, वो अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। फिर वही 5वीं मंजिल पर चढ़कर हंगामा करने लगी। कहने लगी अगर शादी नहीं की तो यहीं से छलांग लगा देगी। तिमीरा की दोस्ती कॉलोनी में रहने वाले मयंक से हो गई। वो मयंक से शादी करना चाहती थी, लेकिन उस लड़के ने शादी से इनकार कर दिया था। उससे इनकार के बाद ही बवाल शुरू हुआ और उस लड़की ने बिल्डिंग से कूदने की कोशिश की। महिला पुलिस कांस्टेबल और लोगों ने प्रेमिका को समझाकर नीचे उतारा। हालांकि इस दौरान लड़की ने किसी नकुली चीज से अपने हाथ की कलाई को काट लिया। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार 23 वर्षीय लड़की परिवार के साथ किराए पर जगतपुरी इलाके में रहती है। उसका गीता कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 2 में रहने वाले एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल पड़ा। यहाँ पर एक प्रेमिका प्रेमी के शादी से इनकार करने पर एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ गई। प्रेमिका वहां से कूदने की धमकियां देने लगी। करीब 3 घंटे तक चले इस हंगामे की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली तो वह अग्निशामक विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंच गई और उन्होंने महिला को समझाकर बिल्डिंग से नीचे उतारा, मगर दोनों के धर्म अलग अलग होने के कारण युवक के परिजन शादी से इनकार कर रहे हैं। युवक भी परिजनों के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहता है। ऐसे में उसने लड़की से बातचीत करना बंद कर दिया था। कोरोना महामारी को बढ़ते देखकर गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे हरियाणा में 1 सप्ताह का लॉकडाउन और बढ़ाया। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा को सुरक्षित रखते हुए महामारी अलर्ट को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। विज ने अपने ट्वीट में कहा कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को बढ़ाने की घोषणा 17 मई से 24 मई तक सुबह 5 बजे तक की गई है। इस दौरान प्रदेश भर में कोरोना को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे तथा पूर्ववत नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मानव जाति पर एक अदृश्य दुश्मन से लड़ना पड़ रहा है, जिसमें हम अवश्य ही विजय होंगे। डॉक्टर व पैरा मेडिकल स्टाफ और कोरोना वायरस द्वारा दिन रात लोगों की जान बचाने के लिए काम किए जा रहा है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पूरे हरियाणा में टोल प्लाजा को जाम किया गया, जिसके चलते 11 बजे हरियाणा के सभी थाने में घेराव किया जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में क्षेत्र के आंदोलन नरत किसानों ने घरोंडा बस्ताड़ा टोल प्लाजा को जाम कर दिया। उन्होंने जीटी रोड को अवरुद्ध करते हुए ऐलान किया है कि एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर व अन्य आपातकालीन वाहन को छोड़कर किसी भी वाहन को जीटी रोड से गुजरने नहीं दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों पर लाठीचार्ज करवा कर आफत मोल ले ली है। उन्होंने कहा कि जब कोविड काल में दूसरों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो सीएम खुद उद्घाटन करने के लिए घूम रहे हैं। किसानों ने कहा कि उद्घाटन ऑनलाइन भी हो सकते हैं। किसानों ने ऐलान किया कि टोल प्लाजा पर धरना अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया है। आगामी कार्रवाई किसान नेताओं ने सहमति से होगी। जाम लगाने के बाद किसानों ने किसी भी वाहन को गुजरने नहीं दिया। किसानों ने पुलिस वाहन को भी उग्रता अपनाते हुए वापस लौटा दिया। किसानों ने हाईवे 44 पर जाम लगाए रखा। किसान नेता जगदीप ओलक ने कहा कि हम हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हैं। पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। आंदोलन को अब तेज किया जाएगा। इधर किसानों ने आईजी दफ्तर का भी घेराव कर दिया। बताया जा रहा है कि काफी संख्या में किसानों को हिरासत जो हिसार में खट्टर सरकार ने अत्याचार किया है, जिस प्रकार से बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया, हमारी बहनों और माताओं के सिर भी फोड़े गए और 150 के करीब किसान हिरासत में हैं। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जानबूझकर शरारतपूर्ण रवैये से प्रदेश में जगह जगह घूम रहा है इस कोरोना काल में, उसका एक ही मकसद है, इस प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। उसके विरोध में हिसार पंचायत से चुडूनी साहब गुरनाम सिंह चुडूनी जी के आदेश आए थे, पूरे हरियाणा को 2 घंटे के 5 से 7 जाम करो। उसके तहत नेशनल हाईवे बस्ताड़ा टोल टैक्स से हमने करनाल जिले की ओर से यहाँ से जाम किया है। जैसे हमारे नेता अगला आदेश देंगे उसका भी वैसे ही हम पूरा उसका ध्यान देंगे। खट्टर एक फेलियर मुख्यमंत्री है, हरियाणा में एक फेलियर सरकार है। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हरियाणा के अंदर जिसने भी किसानों से पंगा लिया, चाहे बंसीलाल हो, दोबारा सत्ता का मुंह नहीं देखा, पार्टी खत्म होगी। चौटाला हो, किसानों से कंडेला में पंगा लिया, पार्टी खत्म, दोबारा से सत्ता का मुंह नहीं देखा। ये लोग भी कभी दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं। ये किसान है, ये इन दुखों को और इस जो आज हमारे भाइयों का खून निकला है, एक एक बूंद का एक एक बूंद। रोहतक में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी को मात देने के लिए जमीनी स्तर पर एक एक्टिव मोड आ चुका है।
तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। रोहतक में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी को मात देने के लिए विभिन्न टीमें जमीनी स्तर पर एक्टिव मोड में आ चुकी हैं और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कैप्टन मनोज ने आज जिला पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा के साथ गांव चिड़ी, बनियानी व इस्माइला का दौरा कर ग्राउंड लेवल की वास्तविकता को जानने का प्रयास किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से पॉजिटिव व मृत्यु दर में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि महामारी को आंकड़ों का जो रुझान सामने आ रहा है उससे लगता है कि 1 सप्ताह के भीतर यह महामारी ढलान पर होगी और कहा कि ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन व दवाइयों की कोई कमी नहीं है। एम्बुलेंस की संख्या भी जिला में पर्याप्त है। उपायुक्त ने कहा कि गांव में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। ग्रामीणों से आग्रह किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वह इन आइसोलेशन सेंटर में आए ताकि संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि जो मरीज आइसोलेशन सेंटर में नहीं आ रहे हैं उन्हें घर पर ही दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बारे में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा निर्देश दिए गए हैं कि आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को फोन करके उनका हालचाल पूछा जाए। एक सवाल के जवाब में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए गांव में जांच पड़ताल की गई है और तथ्य सामने आए हैं कि कोविड की वजह से केवल 15 से 20% लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि शेष लोगों की मृत्यु का कारण अन्य बीमारी आ रही है। ऑक्सीजन को लेकर पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा कि सामान्य अस्पताल रोहतक में ऑक्सीजन प्लांट के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 30 बिस्तर के एक निजी अस्पताल के लिए भी छोटा प्लांट लगाने की कवायद की जा रही है। सब कुछ वी आर इन टोटल कंट्रोल। एक आध जगह मुझे गुस्ताखी की शिकायत मिलती है, ये पीएचसी की गुस्ताखी की शिकायत मिली थी मुझको। ताला लगा हुआ था इसको एक दिन, उस दिन इन्होंने बहाना लगाया कि वो 4 बजे के बाद था। वो अगले रोज़ हमारी एसडीएम ने, इन्होंने श्वेता जी ने चेक करवाया तो फिर ये बंद था। अभी हमने इनको नोटिस पे डाल दिया है और हम कड़ा एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। जो पीछे गुस्ताखी करी है और आगे करी है तो बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे किसी भी कीमत पर। वो डिपार्टमेंटल एक्शन भी है और क्रिमिनल एक्शन भी है। ऐसे पैंडमिक के समय में जो पीठ दिखा के भागेगा लड़ाई में, उसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पे। दिस इज अ मैसेज विच आई वांट टू गिव लाउड एंड क्लियर टू द एंटायर डिस्ट्रिक्ट मशीनरी। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे वैसी कोताही सरकारी आदमी से जरा भी। अब करेंगे वो, 1-2 रोज से कर भी रहे हैं अभी। और ये सब लोग जो टीम्स हमने बनाई हैं, इनमें ये एमपीएचडब्ल्यू भी हैं, स्कूल मास्टर को भी हमने उसी गांव के स्कूल मास्टर को एक को लिया है, एएनएम भी है, आशा वर्कर भी है और आंगनवाड़ी वर्कर भी है। साथ में ग्राम सचिव को भी कोऑप्ट किया है। और जो गांव के अंदर अटल सेवा केंद्र है, CSC जिसको कहते हैं, उसका एक डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑब्लिक जो VLE है वहाँ का जो लोकल एंटरप्रेन्योर है, उसको भी हमने उसके बीच में डाला है। और ऐसी फील्ड टीमें जो गली गली घूम के लोगों से पूछेंगे। टेस्टिंग भी बड़े पैमाने पे चल रही है, सैनिटाइजेशन भी हो रही है। जो टेस्टिंग में पॉजिटिव मिलता है, गांव में रैट करते हैं जल्दी, रैपिड एंटीजन वाला, तो वहीं मौके पे पता चल जाता है, तो उसको दवा दारू वहीं कर दी जाती है। तो अभी ऐसी कोई कोताही। रोहतक में फसल की खरीद में आ रहे किसानों की समस्या को लेकर प्रतिनिधि मंडल रोहतक के किलोई मंडी का दौरा करने पहुंचे। रोहतक के फसल खरीद में आ रहे किसानों की समस्या को लेकर आज किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल में किलोई मंडी का दौरा कर प्रशासन से जल्द फसल खरीदने की मांग दोहराई। खरीद को लेकर व्यवस्था चरमराई हुई है। किसान सभा जिला प्रधान प्रीत सिंह ने बताया कि फसल खरीद को लेकर किसानों को हर रोज समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फसल कटाई हुए 1 महीना हो चुका है, पर सरकारी खरीद न होने से किसान परेशान है। किलोई की मंडी में ना तो बारदाना उपलब्ध है, किसानों का गेहूं भी खुले में पड़ा है, फसल का उठान नहीं हो रहा, हर रोज बारिश के आसार रहते हैं। प्रशासन ने आज खरीद का आश्वासन दिया था, पर आज भी ब्यौरा दर्ज करने वाली साइट व पोर्टल न चलने से खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। प्रतिनिधि मंडल ने आज समस्या पर डीएम, एसडीएम महोदय व अनाज मंडी सचिव से भी संपर्क कर समस्या हल करने की मांग की। किसान सभा प्रतिनिधि मंडल ने जल्द फसल की सरकारी खरीद व फसल का उठान करने की मांग की है, अन्यथा किसानों को दोबारा प्रदर्शन पर मजबूर न होना पड़े। तो इसी के साथ जुड़े रहे इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल के साथ। आपके साथ मैं पायल शर्मा। नमस्कार।